एपिसोड शुरू होता है और यू कहता है मुझे पहले से ही ब्यूटीफुल चीजें पसंद हैं, जैसे बारिश के बाद का शाइनिंग रेनबो, यूथ मूवी जो फ्रेंडशिप और लव को डिस्क्राइब करती हो। लेकिन एक स्टार के कंपैरिजन में ये सब कुछ भी नहीं। जब मेरी खुद की शॉप होगी तो मैं खुद के उगाए फ्लावर्स यूज करना चाहूंगा। आखिरकार फ्लावर एक्सेसरीज मेरे पैशन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बेल बजती है। यू यहाँ से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हिमारी आ जाती है और उसे लंच के लिए चलने के लिए कहती है। फिर ये यू के एक्सपीरियंसेस देखकर कहती है आखिर तुम इतने जल्दी में क्यों थे, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। फिर ये इसके गाल को खींचते हुए कह रही होती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो यू कहता है कि ये कहीं और जाकर लंच करना चाहेगा, लेकिन हिमारी इसके मुंह में स्ट्रॉ डाल देती है और इसे पीने के लिए कहती है। यू इसका चेहरा देखकर मन में कहता है इसका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि ये कह रही होगी कि मैं वर्ल्ड की क्यूटेस्ट गर्ल तुम्हें लेने आई हूँ, तो कंप्लेंट करना बंद करो और चलो। और कहता है लेकिन ये क्यूट तो है। तभी एक लड़का हिमारी को बुलाता है और इनके साथ लंच करने के लिए कहता है और फिर ये कहता है तुम हमेशा इसके साथ क्यों रहती हो, इसके जैसा इंट्रोवर्ट तो तुम्हें सिर्फ बोर कर सकता है। तो हिमारी कहती है कि ये बोरिंग लगता होगा, लेकिन इसके पास बात करने के लिए स्मार्टेस्ट टॉपिक्स होते हैं। यू मन में कहता है ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये हिमारी को कैरियोके जाने के लिए कहता है तो हिमारी कहती है मैं कैरियोके जाना तो चाहूंगी, लेकिन तुम कल के अपने टेस्ट के बाद तुम श्योर हो कि मैं चलूं। तो ये लड़का घबरा जाता है। फिर हिमारी यू को लेकर यहाँ से चली जाती है। हिमारी फिर यू से कह रही होती है क्या तुम अब मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर हिमारी से गुदगुदी करने लगती है तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा। तो हिमारी उससे पूछती है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया। तो ये मना करता है और कहता है मेरा मानना है कि सबका एक कैरेक्टर होता है। आगे ये कुछ भी नहीं बोल पाता तो हिमारी कहती है तुम बहुत काइंड हो यू, तुम्हें अनजान लोगों की बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि इसे कैसे पता चला। तो ये कहती है कि लोग मेरे बारे में भी काफी सारी चीजें बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। यू कहता है कि हम दोनों ही इनकम्पैटिबल हैं, मुझे ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोलता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता और इसे बोलता है कि वो एक्सट्रोवर्ट है तो उसके बाकी फ्रेंड्स भी होंगे और ये नहीं चाहता कि इसकी वजह से हिमारी को बाकी लोग हेट करें। हिमारी इसे टेक्स्ट दिखाती है और कहती है कि ये वही लड़के का टेक्स्ट है जो कि पहले मिला था। इसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अगर तुम मुझसे डेट करोगी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूंगा। हिमारी फिर एक और टेक्स्ट दिखाते हुए कह रही होती है ये उसकी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट है जो कि ब्लेम डाल रही है और उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए कह रही है और लव सच में डरावना है और मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। फिर ये कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि एक्सट्रोवर्टेड लव बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन ब्यूटीफुल का मतलब प्योर नहीं होता। मैं प्योर चीजें प्रेफर करती हूँ। एक्सरसाइज बनाते हुए तुम्हारी आंखें प्योर लगती हैं और मुझे वो बहुत पसंद है। फिर ये इसे लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड लेने के लिए कहती है और फिर पूछती है यू क्या कभी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिरकार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर हिमारी इसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कह रही होती है कि तुमने आखिरकार बोल ही दिया और फिर हंसने लगती है। यू फिर इसका पीछा करता है। कुछ देर बाद हिमारी कहती है अगर कोई लड़का मुझसे अप्रोच करे तो तुम मुझसे बोलना कि हम डेट कर रहे हैं। तो यू कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में मत धकेलो, इससे लड़के मुझे और भी ज्यादा परेशान करेंगे। अगर उन्हें कोई गलतफहमी हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर हिमारी इसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है तो क्यों ना हम सच में डेट करें। यू मना करता है तो हिमारी हंसती है और फिर इसे ऐसे ही हाथ पकड़कर क्लास में चलने के लिए कहती है। यू बोलता है कि इसके 2 साल बाद मेरे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में मैं हिमारी के प्यार में पड़ गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू मन में कह रहा होता है हिमारी ने टोक्यो जाने का प्लान चेंज कर दिया और इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पे मैंने कन्फेस करने का चांस खो दिया। और तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है और इसे मॉर्निंग कहती है। यू भी स्माइल के साथ इसको रिप्लाई करता है तो ये कहती है कितनी क्रीपी स्माइल है, क्या तुमने कुछ आज अजीब खा लिया है। तो ये कहता है कि एक हैंडसम लड़के की ब्राइटेस्ट स्माइल होती है। तो हिमारी कहती है कि ऐसा फेस लग रहा है जैसे कि कोई अपना पेट दर्द छुपा रहा हो। फिर ये दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं तो यू बोलता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ पर गई। फिर ये अपने गले में दिखाती है और कहती है कि स्कूल में रिंग पहनना अच्छा आइडिया नहीं है। तो यू कहता है कि सही कह रही हो, वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं इसके लिए नया चोकर लाऊं। तो ये कहती है कि नहीं यही सही है, ये फर्स्ट एक्सेसरीज है जो कि तुमने मुझे दिया है। फिर यू मन में बोलता है कि मैंने बस इसे बोल दिया था कि तुम सुपर क्यूट हो, आई लव यू। अच्छा हुआ कि मैं हिमारी के एम्बैरेसिंग वर्ड्स की वजह से फिर से होश में आ गया, कम से कम इसने ये तो नहीं कहा कि इसे अब ये रिंग नहीं चाहिए। फिर हिमारी कहती है क्या तुम सोच रहे थे कि मैं कहूंगी कि मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। यू हैरान होता है और ये कहती है तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो, क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहोगे। फिर यू इसके कंधे पर हाथ रख के कह रहा होता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो क्या हम सच में डेट कर सकते हैं। लेकिन हिमारी उसे कोई भी नहीं कहती है। फिर ये हंसते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, तुम डर गई। हिमारी ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यू ऐसा बिहेव करने के लिए सॉरी कहता है। फिर ये कहती है क्या तुम ऐसा करके मुझे हराना चाह रहे थे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर ये यू से कहती है कि ये आगे चला जाए और फिर वॉशरूम में जाकर चिल्लाती है और कहती है उसने सच में वैसा किया, मुझे लगा कि वो सीरियसली ऐसा कह रहा है। इस चक्कर में मैं उसे बताना भूल गई कि उसके बारे में
सभी को पता चल गया है कि इनोची ने भी मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी है। दूसरी तरफ एक लड़का यू को टीचर्स ऑफिस में जाने के लिए कहता है और नेक्स्ट सीन में हिमानी चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तुमने मिड टर्म की एग्जाम में कोई भी आंसर क्यों नहीं लिखा। यू इसका मुंह बंद कर कह रहा होता है शायद मैंने एक आंसर तो किया था। यू बताता है कि एग्जाम के टाइम पर ये सो गया था क्योंकि ये एक्सेसरीज बनाने में काफी ज्यादा ही फोकस था और इसी वजह से ये थक गया था। तो हिमारी कहती है कि अब क्या। तो ये कहता है कि संडे को इसके सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स ले आया तब कुछ हो सकता है। तो हिमारी कहती है कि हम पे संडे तक का टाइम है, मैं स्कूल के बाद तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो यू इसे थैंक्स कहता है। फिर हिमारी इससे कहती है कि मुझे कुछ बताना है कि सभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तो यू कहता है क्या सभी को पता चल गया, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है, मेरा फेस एसएनएस में भी है। हिमारी इसके काम रिएक्शन को देखकर हैरान थी। तो यू कहता है कि वैसे भी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स है, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम क्यूट एक्सेसरीज बनाते हो तो तुम पॉपुलर हो जाओगे और फिर कोई और इनोची तुम्हें अप्रोच करने आ जाएगी। क्या होगा अगर वो तुम्हारी मॉडल बनना चाहे और तुम एक्सेप्ट भी कर लो। तो यू कहता है कि क्या तुम इस बारे में बात करना बंद कर सकती हो। हिमारी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं ये रिंग दूंगा, जब तक ये तुम्हारे पास है तुम हमेशा के लिए मेरी फर्स्ट मॉडल रहोगी। हिमारी उसे हाँ कहती है लेकिन फिर ये इसे चाटा मार देती है। तो यू कहता है कि तुमने आखिर मुझे मारा क्यों। तो ये बोलती है क्योंकि तुम बकवास कर रहे थे। इन दोनों की नजर रिन पर पड़ती है। तो यू कहता है कि इनोमोटो तुम यहाँ पर कैसे। तो ये कहती है कि ये ब्रेक ले रही है। यू पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर हो। तो ये बताती है कि जब हिमारी ने कहा कि तुम पॉपुलर हो जाओगे, और इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिमारी को सप्लीमेंट्री एग्जाम की जगह यू की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद की परेशानी हो रही होती है और ये कहती है कि इसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये किसका काम हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हिमारी सिंजी से कह रही होती है कि तुमने यू की आइडेंटिटी पब्लिक में क्यों रिवील की। तो ये बताता है कि ये ऑब्वियसली रिन की विक्ट्री के लिए ही किया है। तो हिमारी कहती है कि यू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इनोची को पसंद करती हूँ, लेकिन चाहे वो हमारी फ्रेंडशिप तोड़ दे लेकिन तब भी मैं यू को उसे नहीं दूंगी। तो सिंजी कहता है अगर तुम्हें सच में नाक्सू चाहिए तो तुम्हें उसे टोक्यो ले जाना चाहिए था। तो हिमारी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हिमारी के घर जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। तो हिमारी इसे कह रही होती है तुम्हें हमारे घर पर आए हुए 1 साल हो गया है। तो यू कहता है कि हाँ, जब तुम हाई स्कूल में गई थी, लेकिन जो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा ने बनाया था वो बहुत एम्बैरेसिंग था। घर पहुंचते ही हिमारी कह रही होती है कि इसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और इसके मॉम डैड स्टेशन पर गए हैं। तो ये कहती है कि हम दोनों घर पर अकेले होंगे। तो यू कहता है कि ये चीज मुझ पर काम नहीं करेगी, मिस्टर हिबारी तो घर पर होंगे ना। तो ये मना करती है। तो यू पूछता है कि आखिर मुझे पढ़ाएगा कौन। तो ये बताती है कि हिबारी ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपाइल करके मुझे भेज दिया है और अभी मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो यू सोचता है क्या हम सच में अकेले होंगे, लेकिन नेक्स्ट सीन में हिबारी इसका स्वागत करता है और हिमारी साइड पर हंस रही होती है। अगले सीन में ये लोग पढ़ने बैठे हुए होते हैं। हिबारी अपना काम छोड़कर इसे पढ़ाने के लिए आया होता है और ये कहता है कि हिमारी की तरह मुझे भी एक्सेसरीज बनाते हुए मुझे तुम काफी अच्छे लगते हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी एक्सेसरीज इस टाउन को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगी। इसीलिए कोई भी चीज जो इंटरफियर करे वो इनटॉलरेबल है और स्टडी ही इसका एग्जाम्पल है। तो यू कहता है कि स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये करना होगा। हिबारी कहता है कि एक तरीका है इस प्रॉब्लम से बचने का, ये सारे 3 इयर्स के स्टडी को अपने दिमाग में घुसा लो। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हें फिर एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू इसे ऐसे देखकर डर जाता है और फिर देखता है कि हिमारी यहाँ से जा रही होती है। तो ये इसे रोकते हुए कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो ये कहती है कि मेरा भाई कुछ ज्यादा ही यूज में है और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अब हिबारी यू को पढ़ा रहा होता है। अब यहाँ पर रात हो गई होती है और हिमारी यू से कह रही होती है कि मैं बाथटब रेडी करती हूँ और इसे बाथरूम की तरफ ले जा रही होती है। तो ये इसे देखकर मन में कहता है ये युकाटा में प्रीटी लग रही है, अगर मुझे इसके साथ कोई एक्सेसरीज कंबाइन करनी हो तो मैं कुछ गले के लिए प्रेफर करूंगा। तो हिमारी कहती है कि यू तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। तो ये कहता है कि युकाटा के लिए एक्सेसरीज के बारे में सोच रहा था। तो हिमारी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे देख नहीं सकते। तो यू इसे ये सारी चीजें बंद करने के लिए कहता है। फिर हिमारी इसे बाथरूम में छोड़कर चली जाती है। यू कहता है कि हिमारी कौन सा यूज करती होगी, फिर खुद को ये सारी चीजें सोचने से रोकता है। हिमारी कहती है कि ये दरवाजा खोल रही है और दरवाजा खोलने पर यू लड़की की तरह जोर से चिल्लाता है और हिमारी कहती है क्या तुम एक वर्जिन गर्ल हो। यू इसे चुप होने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हिमारी कहती है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क किया है तो मैंने सोचा कि रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हारी पेट धो दूं। यू थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है लेकिन एक लड़का हूँ मैं और तुम एक लड़की हो। तो ये कहती है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे अब लड़की की तरह देखने लगे हो। यू सोचता है कि अब ये हमेशा की तरह इसके जाल में नहीं फंसेगा और कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो। हिमारी ब्लश करती है और कहती है कि मैं कपड़े खोल कर आती हूँ। यू मन में बोलता है कि मेरी पेट साफ करने के लिए इसे कपड़े खोलने की कोई जरूरत नहीं थी और फिर कहता है हिमारी क्या तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो रही हो। और तभी हिमारी की आवाज आती है कि अपनी आंखें बंद करो। तो ये मन में कहता है कि ऐसा मत कहो और तभी इसकी पीठ को कोई रब करता है और ये कहता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। और जब ये आंखें खोलता है तो इसके पीछे हिबारी होता है। यू जोर से चिल्लाता है और हिमारी यहाँ पर हंस रही होती है। तो हिबारी कहता है क्या तुम सच में इसकी बातों में आ गए। तो यू कहता है कि ये बहुत मीन था। हिबारी सॉरी कहता है और पूछता है क्या ये हर वक्त ऐसे जोक करती रहती है। तो ये कहता है कि मैं हिमारी से हमेशा ये सारी चीजें बंद करने के लिए कहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिस वजह से मुझे रिग्रेट
अपसेट हो। तो हिबारी कहता है कि मेरा तुम्हारी फ्रेंडशिप में कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर ये कहता है कि मैं खुश हूं कि तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया। इसे लग रहा होता है कि हिमारी ने इससे सॉरी कहा होगा। यू कहता है कि हिमारी की कोई भी गलती नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ मैं गलत था, इसलिए मैंने उसे सॉरी कहा। तो हिबारी कहता है तो फिर इसने सॉरी नहीं कहा। फिर ये यू से बाकी डिटेल्स बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हिमारी खुश हो रही होती है और कहती है अगर हिबारी वहाँ नहीं होता तो हम दोनों बाथरूम में अकेले होते, और यही सारी चीजें सोचकर खुश हो रही होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और ये सोच रही होती है कि शायद यू होगा, लेकिन यहाँ पर उसका भाई होता है। तो ये उसे बोलता है हिमारी क्यों ना हम दोनों बात करें। अगले दिन हिबारी कार में यू से उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा होता है। यू पीछे हिमारी को देखता है और हिबारी इसे इस बारे में बोलने का ट्राई करता है, लेकिन ये इसकी बात को इग्नोर करते हुए इसकी स्टडीज की बात कर रहा होता है। यू मन में कहता है ये इनोजुका की अल्टीमेट स्किल है, लोगों को अपनी स्माइल से चुप करा देना। कुछ देर में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ये पूछता है कि हिमारी क्या तुम ठीक हो। तो ये कहती है कि मेरे भाई से जो प्रेशर आ रहा था वो चला गया, अब मैं ठीक हूँ। और तभी अचानक रीन यहाँ पर आ जाती है और यू से मॉर्निंग कहती है। फिर यू इसे रिप्लाई करता है और हिमारी भी बोलती है, लेकिन रीन इसे इग्नोर करती है और यू से पूछती है कि तुम हिमारी के साथ कार में आए। तो यू बताता है कि हिमारी इसे छोड़ने आया था और ये कल हिमारी के वहाँ पर रुका था। फिर इसे रियलाइज होता कि इसने क्या बोला। तो फिर इसने कहा कि मैं हिमारी के साथ पढ़ रहा था और संडे को मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं थर्ड ईयर में नहीं जाऊंगा। तो रीन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और रात में भी रुकूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।